हम लोग निकल चुके हैं आज चांदनी चौक के लिए। आरू कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आरू कहाँ जा रहे हैं? बोलो चांदनी, बोलो चांदनी, चांदनी चौक शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में है शादी तो शॉपिंग करना तो बनता है। बजट है, बजट शॉपिंग करने। घुमाने ले जा रहा है, घुमाने आरू पापा घुमाने ले जा रहे हैं। और हम लोग मतलब हम लोग नहीं, मैं आज पहली बार जा रही हूँ चांदनी चौक। दिल्ली रहते मतलब मुझे गुड़गांव में रहते हुए 7 साल हो गए और 7 साल में पहली बार चांदनी चौक जा रही हूँ। और देखते हैं, आज तो मजा आने वाला है ना आरू? मजा आने वाला। आरू नींद आ रहा है क्या? ट्रैफिक, ये रेड फोर्ट है, लाल किला, रेड जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा लाल किला ही है। ये बहुत धूप लग रही थी तो मैंने तो स्कार्फ लगा के कवर कर लिया। और हमने टुक की है, जहाँ पे मैंने पार्क किया है वहाँ से अरुण वस्त्रालय 1 किलोमीटर है। तो धूप बहुत हो रही थी ना, तो हमने ये टुक कर लिया और आरू टुक पे बैठ गई। धूप बहुत पड़ रही है। ये सारा ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी है। ये देखो, ये लटकन जो होते हैं सब कुछ वही है। ये यहाँ पे सब एक लेसेस हैं और काफ़ी सारे शॉप थे होम डेकोर के लिए। मेहंदी हल्दी के जो फंक्शन होते हैं उसके सारे डेकोरेशन के लिए थे। कट पीस जो मटेरियल के सूट होते हैं, लेसेस होती हैं लाइन से, सब वही है। देखो ये भी लेसेस का शॉप है। और हम मैं ना ये सब टुक पे बैठे हुए ना देख रहे हैं। और हमको एक्चुअली में जाना तो है अरुण वस्त्रालय, बट मुझे नहीं लगता कि अरुण वस्त्रालय इस टाइम हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना लेट हो गया है। और वहाँ आने के लिए आपको ना अर्ली मॉर्निंग आना होता है, तो अर्ली मॉर्निंग तो हम लोग नहीं आ पाए। अब देखते हैं। ये देखो सारा एक लाइन से लेसेस सारे वही शॉप है। ये हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए जो ज्वेलरी होती है वो है, और काफ़ी सारी वैरायटी है। आप मतलब यहाँ थक जाओगे, लेकिन मार्केट ख़त्म होने वाला नहीं है। ये देखो, ये सारे लहंगे के शॉप है, ये ज्वेलरी का शॉप है। ये देखो, ये जो ज्वेलरी होती है ना, जो शादी में हम ज्वेलरी ओढ़ते हैं, वो सब है। ये सारे सब कुछ वही शॉप है। देखो बैंगल्स है, चूड़े के सेट है, ईयरिंग है, एनवेलप जो होते हैं शादी में, लिफाफा जो हम एनवेलप में देते हैं वो है। तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज़ जो होते हैं स्लीवलेस पार्टी वेयर, वो है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। सारे कलर्स में अवेलेबल थे। ये ब्राइडल लहंगा, बहुत कुछ है। ये देखो ज्वेलरी है। ये देखो ये ट्राई कर रही थी कोई लहंगा, तो मैंने ऐसे शूट कर लिया। मुझे नहीं पता कि कब शूट हुआ। फिर बस वहाँ पहुँचते ही मुझे सबसे पहले ये बैंगल्स दिखे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो मैंने कहा ये ले ही लेती हूँ। ये मुझे पड़ा 200 का 8 पीस था, मतलब 8 चूड़ियाँ थी इसमें। और यह है अरुण वस्त्रालय। यहाँ पे ना लाइन देखो आप, कहाँ तक लाइन गई है। मुझे तो नहीं लग रहा था कि यहाँ हम लोग जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमने प्लान ड्रॉप किया कि अरुण वस्त्रालय छोड़ो, कहीं और ही चलते हैं। अरुण वस्त्रालय का क्या है ना कि बहुत ज़्यादा फेमस है और फिक्स रेट रहता है वहाँ पर। फिर हमने आके यहाँ एक लहंगे का शॉप दिखा मुझे, तो वहाँ पे मैंने कुछ लहंगे ट्राई किए। ये देखो, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब पता नहीं क्यों। ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर, एक कहते हैं ना एक बार में पसंद आना, पता नहीं क्यों। ये कलर भी मुझे एकदम यूनिक लग रहा था, बहुत प्यारा मतलब लहंगा लग रहा था। और यहाँ देखो यारू की मस्ती चल रही है। और फिर यहाँ पे वहाँ से निकलने के बाद फिर कहीं और आ गए। ये कुछ साड़ियाँ थी, मैंने कहा साड़ी भी देख ही लेती हूँ, क्योंकि लहंगे का ब्लाउज़ बनाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो यहाँ पे मैं कुछ साड़ियाँ देखी, बनारसी पैटर्न में साड़ियाँ थी। और
अब मैंने साउथ इंडियन टाइप भी बोला था भैया को कि साउथ इंडियन पैटर्न में कुछ दिखाओ, तो वो भी मुझे दिखा रहे थे। ये देखो कांजीवरम टाइप, और भी मतलब वो बोलते कि आप बस बता दो आपको कैसा चाहिए, मैं दिखा दूँगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार फिर बस टाइम ही नहीं है इतना, और मैं कैसे ब्लाउज़ बनवाऊँगी। फिर है ना बस मैं देखे जा रही थी, मैंने कहा शायद कोई ऐसा हो जो 1 से 2 दिन में ब्लाउज़ बना के दे दे। तो फाइनली डिसाइड किया कि निकलते हैं यहाँ से। फिर हम लोग पहुँचे बाहर। ये हैंड बैग थे, बहुत क्लासी, एकदम पार्टी वेयर थे ना, बहुत सुंदर। 1500 रेट बता रहे थे, बट हाँ अगर आप वो बार्गेनिंग करते तो ये 1000 तक आपको दे देते। और ये देखो सारा ज्वेलरी है, टेम्पल ज्वेलरी था, नॉर्मल ज्वेलरी था, एडी का ज्वेलरी था। ये देखो साड़ी है, ब्लाउज, साड़ी। फिर मैंने ये जो साड़ी आपको दिख रही है ना, ये साड़ी ली है, और मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखे भी होंगे, मैंने वो साड़ी, यही साड़ी ली है। क्योंकि ये जो साड़ी है ना, इसमें रेडी टू वेयर ब्लाउज़ है, तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा। सिर्फ मैंने 50 रुपीज़ दे के साइड से फिटिंग कराया इसका, दैट्स इट, बात ख़त्म। वहीं से मैंने करा लिया था। और ये है लाल किला, और हम यहाँ ट्रैफिक में फंस चुके, पता नहीं किस बात का इन्होंने चालान काट दिया, समझ में ही नहीं आया। ना हमने ट्रैफिक मतलब रेड लाइट क्रॉस किया, कुछ ही नहीं किया, बस खड़े हुए थे। थोड़ा सा है ना, मेरे हस्बैंड पीछे कार था, तो 2 इंच, सिर्फ 2 से 3 इंच कार है ना का टायर, कार का टायर थोड़ा सा आगे निकल गया बस बाउंड्री लाइन के। उस बात पे से इन्होंने चालान ही काट दिया। हमने इतना इनको बोला, सर हम लोग गलती से पीछे कार थी, बस थोड़ा सा आगे निकल गया कार, 2 से 3 इंच, तो मानने ही तैयार नहीं कि नहीं आपने ट्रैफिक रूल वो किया है, मतलब तोड़ा है, ये वो इस टाइप से बहुत इनको कन्विंस किया, बट उन्होंने नहीं माना। फिर बोलते कि ऑनलाइन आपके पास चालान आ जाएगा तो आप पे कर देना। और पता नहीं यार, इतना तो होना चाहिए, अगर हमको निकलना होता तो हम निकल ही जाते ना, बस थोड़ा सा यार, मतलब पीछे कार था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कहीं कार लग ना जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा बस आगे कार निकाला। उसके बाद से तो इन्होंने एकदम चालान ही काट दिया, सबकी सब आ गया। फिर मेरे हस्बैंड को बाहर लेके गए कि आप थोड़ा बाहर निकल के आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। फिर बाद में पता लगा कि आपका टायर थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के बाहर आया है, तो बस चालान हो गया। क्या लॉजिक है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, इतना है ना पेशेंस लेवल चाहिए होता है वहाँ पे चांदनी चौक पे ना शॉपिंग करने के लिए। एक तो वीकेंड था, और आप शॉपिंग में मान रही हूँ वैरायटी है, सब कुछ है, लेकिन इतना क्राउड था कि आप शॉपिंग करने के लिए भी आपको देखना होता है ना कि आप क्या पसंद है, आपको क्या नहीं, वो कहीं भी हम देख ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने बस एक साड़ी और वही बैंगल्स लिया, और हम लोग घर के लिए निकल दिए। देखो कितने सुंदर सुंदर सारे गार्डन यहाँ पे हैं दिल्ली साइड ना, बहुत गार्डन तो बहुत प्यारे इन्होंने बना रखे हैं। और बस अब चलते हैं घर के लिए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।